हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यह ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। इस समय का ब्लॉग शुरुआत हो रहा है शाम के दिया बत्ती से। तो मैंने दिया बत्ती कर दिया, भगवान जी के दर्शन कराया, क्योंकि आप लोग भगवान जी को बहुत पसंद करते हैं और सारी दुनिया ही भगवान जी को पसंद करती है। तो कुछ व्यूअर्स बोलते हैं कि आप भगवान जी का दर्शन कराया कीजिए, आप लाइव में भी आया कीजिए, तो भगवान जी का दर्शन कराया कीजिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी, दर्शन कराने के बाद से मैं आ गई थी किचन में मैंने सब्जी काटा था। तो लाइट कट चुकी थी उस समय और पूरा दिन लाइट नहीं था ना, तो फिर से इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। तो इस वजह से अभी फिर लाइट कट गया था। गांव में आजकल यही हो रहा है। तो फिर मैं उतने देर में सब्जी काटी, आटा गूँथ के रख ली थी। फिर लाइट आया तो मैंने सब्जी छौंक दिया। मैं बना रही नेनुआ की सब्जी, सिंपल सी एकदम। आजकल हमारे यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन ही बन रहा है। सात्विक भोजन तो हमेशा बनता है, लेकिन आजकल कोई चटपटा नहीं, कोई ऑयली नहीं, ये सब बन रहा है। बिल्कुल कोई रेसिपी नहीं, सिंपल हरी सब्जी बन रही है और ये एकदम शुद्ध देसी खाना बन रहा है। क्योंकि भाई डॉक्टर सेहत के हिसाब से कोई रोज़ चटपटा, रोज़ मसाले वाले, रोज़ ये सब चीज़ खाने से थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। अब गर्मी आ गया है तो परहेज पे भी रहना पड़ेगा। देखिए सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। तो एक तरफ हमने दूध भी गर्म कर दिया और मैं अब दूध कम कर दी हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं पी रही हूँ, हस्बैंड भी नहीं पीते हैं, दोनों का यूरिक एसिड बढ़ा है। तो बिल्कुल डॉक्टर वो कर दिए। तो बस चाय के लिए बस थोड़ा सा मैं दूध, चाय भी कम ही कर दिए हम लोग, लेकिन थोड़ा बहुत ही, क्योंकि देखिए दूध दही उसमें सब कुछ मना होता है और आज तक मैं पी लेती थी तो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह से मैंने दूध भी कम कर दिया है बिल्कुल। तो उसके बाद एक तरफ सब्जी हो रही थी तो एक तरफ मैं रोटी भी बना ले रही हूँ। तो 8:30 बजे मैं किचन में आई थी, अब बज गए हैं 9 और मेरा खाना बन के तैयार हो गया। तो पतिदेव भी आ गए हैं, पर वो आते ही तुरंत नहीं खाते हैं और थक जाते हैं, काम बहुत होता है, कोर्ट में पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है तो वो थक जाते हैं। तो आते ही पानी पी लेते हैं, फिर चाय पी के थोड़ी देर वो लेटते हैं, आराम करते हैं और फिर से वो नहाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं। तो 10 बजे लगभग हो जाता है। तो उसके बाद मैं सोची थी कि वो खा लेंगे तो मैं साथ साथ रोटी भी बना दी, पर वो अभी नहीं खा रहे हैं। तो मैं उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, और ये 2 टाइम का ब्लॉग मिल के बना है। तो किसी का कमेंट आया था कि आप कितना काम करते हो, कितना मेहनत करते हो और हमसे तो नहीं हो पाता है। तो देखिए जी, इस शरीर को जिस रूप में ढालेंगी वही उसी तरह से ये बन जाएगा। अगर आप पूरा दिन एक्टिव रहती हैं, पूरा दिन काम करेंगी ना, तो 2 दिन बस आपको प्रॉब्लम होगी, 2 दिन के बाद फिर से वो एडजस्ट हो जाएगा शरीर। और उसके बाद से ये शरीर फिर उसी तरह से काम करने लगेगा जैसा आप चाहेंगे। अगर 2 दिन रेस्ट कर ली ना, तो धीरे धीरे रेस्ट ही मांगेगा और बिल्कुल मन नहीं करेगा और धीरे धीरे अपाहिज बना के रख देगा। तो आराम उतना ही कीजिए कि जब शरीर एकदम थक जाए, एकदम आराम भी ज़रूरी होता है, लेकिन शरीर आराम मतलब जब ढूंढता है ना, तो थोड़ा सा आराम कीजिए तो जो शरीर का थकान होता है वो मिट जाता है। और या अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उसमें दर्द वर्द हो रहा है तो वो भी थोड़ी देर बैठ जाइए,
तो वो सही हो जाता है। तो जैसे 10-5 मिनट वाले काम वाले होते हैं, जो काम बैठ के किए जाते हैं, वो कर सकता है इंसान। और एक आराम होता है कि पूरे दिन आराम होता है फ़ोन लिए, तो वो आराम नहीं होता है, वो टाइम पास किया जाता है। फ़ोन को स्क्रॉल करते रहो, कब 2 बज गए, कब 4 बज गए। तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ। और देखिए, जब तक शरीर मतलब ठीक-ठाक है तब तक हम मेहनत नहीं कर लेंगे, तो फिर बुढ़ापा आ जाएगा तब मेहनत करेंगे क्या? तो भाई मेहनत तो ऑलरेडी बहुत सारे समय हम लोग गँवा चुके हैं। तो हर हाउसवाइफ़ को काम के पीछे जो भी एक्स्ट्रा काम हम लोग करते हैं ना, तो ये तो घर का काम डेली का होता है, इसको अब हम काम नहीं समझते। ये तो चाहे हम लोग किसी परिस्थिति में रहें, काम करना ही है। तो जिस दिन अगर वीडियोज़ का काम नहीं हुआ, कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे, तो अपने सोने, अपने बैठने, अपने मनोरंजन के टाइम कटौती करेंगे तभी कुछ एक्स्ट्रा हो पाएगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही रहता है। उसमें चाहे हम सो के गुजार दें, इधर-उधर गप्पे लड़ा के गुजार दें, या फिर काम करके गुजार दें। तो धीरे-धीरे देखिए, मोबाइल भी है ना, तो वो भी एक समय के बाद अपडेट मांगता है। तो हर चीज़ को परिवर्तन भी करना चाहिए कभी-कभी। तो आ गया है अब आदत में परिवर्तन करने का वक़्त, तो धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी आदत में परिवर्तन कीजिए। देखिए, सब कुछ समय परिवर्तित होता है, तो हम क्यों नहीं परिवर्तित होंगे? तो जो गंदी आदतें हैं ना, उससे धीरे-धीरे चेंज कीजिए। और स्क्रॉल करने से बताइए, ऐसे ही करता है इंसान, और फिर जो दूसरा कमाता है उससे पूछता है, या फिर वो काम कर रहा है तो पूछता है कैसे कर ले, तो धीरे-धीरे चिढ़ता रहता है, अंदर दूसरे को देख के परेशान रहता है। तो ऐसे नहीं होता है। देखिए, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। हमें मेहनत भी ना करना हो और सोचे कि किया कराया सब कुछ समय पे मिल जाए, हम दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करें, दिन भर आराम करें, और दिन भर घर पे मौज करें, और सब कुछ पैसे सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और जो भी पैसे रखा है, 2 पैसे न, तो बहुत मेहनत करके रखा है, ऐसे करके नहीं रखता है। देखिए, वो भी औरत होती है जो बाहर भी जाके ड्यूटी करके आती है, पूरा दिन काम करके आती है, फिर घर आके घर पे बच्चे, घर सब संभालती है, तो वो भी तो कमाती है, वो भी तो ये काम करती है, तो वो भी तो थकती होगी। शरीर तो सबका थकता है, लेकिन एक लिमिट होता है कि इतना ही मुझे आराम करना है। या फिर एक दिन अगर काम नहीं है तो मान लीजिए थोड़ा-थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अब इसका क्या मतलब कि रोज़ाना पूरा दिन ही रेस्ट करें, तो इसमें तो आपका ईश्वर भी साथ नहीं देगा। ये समय है ना, समय को अगर आप नहीं समझोगे ना कि समय क्या चीज़ है, समय चला जाएगा, तो एक दिन आपको समय सब कुछ दिखा देगा। क्योंकि कहते हैं ना, बुरा वक्त जब आता है तो समय पे ही लोग कहते हैं कि बुरा समय हमारा चल रहा है, तो एक दिन समय सब कुछ दिखा के रख देता है। अब पैसा मतलब देखिए, ज़रूरी नहीं होता सबके हस्बैंड देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ मांगना पड़ता है तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हर हाउसवाइफ को सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही चाहिए। ये रियलाइज़ होता है ना, भले ही हस्बैंड, हमारे भी हस्बैंड सब कुछ करते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं, कब तक मांगेंगे। आज महंगाई बहुत बढ़ती गई, 2 पैसे हम लोग इस योग्य हैं कि कर सकते हैं, अपना खर्च निकाल सकते हैं। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और फिर अगला, सबका तो एक जैसे नहीं ना होता है, तो पता नहीं अगला देगा कि नहीं देगा। तो देखिए, आप जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आपके किस्मत भी पैर पे पैर चढ़ा के बैठे रहे। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे ना, तो किस्मत भी पैर पे पैर चढ़ा के बैठेगी। वो भी बोलोगी कि हाँ, कब आप मेहनत करोगे तो हम आपका साथ दें। और ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करता है, वरना ईश्वर भी ना, सब लोग रोना लेके बैठ जाते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा। हमें लगता है, हम अपनी पर्सनल थिंकिंग बता रहे हैं ना, कि हमें लगता है कि कोई किस्मत नहीं होता है। जब आप आज जो हो वही कल आप बनोगे, वही आपका भाग्य लिखा है। आज जो आप कर्म कर रहे हो ना, वही आपका भाग्य कल होगा। तो वही होता है, हम अपने हाथों से अपना किस्मत खराब कर लेते हैं, फिर किस्मत का रोना लेके बैठते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था। ये कहिए कि ठीक है, हमसे गलतियां हो गई, लेकिन जब आँख खुली तभी से अब हम अपने में परिवर्तन करेंगे। अपने में पहले मैं भी था ना, तो जब नहीं करती थी,
यूट्यूब तो मैं इतना परेशान मतलब होती थी काम करने के बाद, लेकिन ये है कि मैं बैठती नहीं थी, मैं घर ही के काम, कपड़ा सिलूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, कभी खाली नहीं दिमाग बैठती थी कि मुझे पूरा दिन आराम करना है। घर की साफ सफाई, घर के काम प्रॉपर एकदम वेल मेंटेन रहते थे। लेकिन अब लगता है कि नहीं, पैसों के लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो भाई बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचें कि जो कमा रहा है वो ला के महीने का सैलरी दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। मेहनत कीजिए, खुद में परिवर्तन कीजिए। धीरे धीरे एक दिन शरीर दर्द होगा, 2 दिन होगा, धीरे धीरे आप शरीर को उसी में ढाल लेंगे उसी हिसाब से, तो आपका भी शरीर एक्टिव हो जाएगा। और इस शरीर को ना जितना ही एक्टिव रखेंगे उतना ही बॉडी पार्ट्स काम करेंगे, वरना जितना ही इसको आराम देंगी ना उतना ही जंग लगता जाएगा। आज आराम करेंगी, कल आराम करेंगी ना, परसों ये बिल्कुल काम करने नहीं देगा। आप थोड़ा भी काम करेंगी थक जाएंगे, आपको बोलेगा कि नहीं आराम करो। तो ऐसे ही शरीर होता है, जितना इसको शरीर को जिस सांचे में ढाली उसी सांचे में ढल जाएगा। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अपनी पूरी मतलब सब कुछ बदल सकती हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप चाहे जो करिए, मतलब जो आपने सपने देखेंगे वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए, सबका कर सकती हैं। एक एक मतलब औरतों को हमने देखा है कि पति भी नहीं है, वो अपनी मेहनत से कहाँ तक पहुँच जा रही हैं। आज ही हम देख रहे हैं कई औरतों को कि जॉब भी कर रही हैं, घर परिवार बच्चा संभालती हैं, सिलाई करती हैं, यूट्यूब 2-2 चैनल चलाती हैं। सोचिए वो कैसे मैनेज करती है। थकती तो वो भी होंगी ना, हाड़ मांस का शरीर तो उनका भी होगा ना। तो वो नहीं अपने सपने पूरा करेंगे तो जो दिन भर आराम कर रहा है वो करेगा क्या। तो जब भी आप डिमोटिवेट होइए ना कि हमसे काम नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियो कोई देखिए या कुछ अच्छी बुक पढ़िए जिससे अंदर आपका मतलब जैसे जोश पैदा हो कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप मन से मान लिए हो कि ये हमसे नहीं हो पाओ। जिस दिन आप अपना एक कदम उठा दोगी ना, अपने सपने के लिए एक कदम शुरू कर दोगी, तो अपने आप धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे। और हम पहले ही सोच के बैठ जाते हैं हमसे नहीं है। बहुत सारी हुनर होंगे जो आप में भी होंगे, आप घर बैठे कर सकते हो। पूरा दिन स्क्रॉल करके बेड पे पड़े रहो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। या जितना है ये आपका शरीर खराब हो रहा है और कुछ नहीं है। समय बर्बाद कर रही हैं, शरीर खराब। सब देखिए, समय को तो अभी बात छोड़िए, जो शरीर खराब हो जाएगा ना, आज शरीर में जंग लग जाएगा, आज आप बीमार हो जाओगी, कल डॉक्टरों का चक्कर लगता रहेगा, इतने पैसे उसमें घुल जाएंगे ना कि कोई फायदा ना, आप कोई फायदा भी नहीं हो। तो इसलिए क्यों ना एक्टिव रहा जाए कि जब तक इस हाथों में दम है, हाथ पैर में ना, तब तक तो कर लीजिए। आगे तो बुढ़ापा में फिर दिक्कत होने वाली ही है। तो अगर आप 2 पैसे नहीं रखोगे तो बुढ़ापा भी सेफ नहीं रहेगा, आपका बुढ़ापा भी परेशानी में निकल जाएगा कि कहाँ से पैसे ला। जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो उस समय आपकी इज्जत भी नहीं होगी। ना ही हाउसवाइफ की अभी भी इज्जत होती है, ना ही उस समय होगी कि आप पूरा दिन समय बेकार की हो। अगर आप 2 पैसे रखोगी ना तो उससे आपके बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी मम्मी इतनी मेहनत करती है, हम लोग को भी संभालती है, घर परिवार देख के बच्चों को भी मिलेगा। तो वो बुढ़ापा भी आपका सही जाएगा। बच्चे भी सोचेंगे कि जब मम्मी के शरीर में जान था तो पूरे दिन ये काम करती थी, हम ही लोग के लिए करती थी। तो बहन आप एक्टिव होइए और शुरू कीजिए अपना काम, चाहे जो आपको सिलाई आती हो, चाहे यूट्यूब चैनल, चाहे मतलब टीचिंग का हो, जो आप कर सकते हो, जो आप में हुनर है, बैग बनाने का, कुछ भी हो। ऐसा नहीं होता है कि किसी में कुछ हुनर ना हो। कोई चीज़ होती है जो मतलब किसी का वीक पॉइंट होता है, कोई किसी चीज़ का होता है कि जिसमें कोई इंसान एक्सपर्ट होता है, चाहे वो कोई भी काम कर लेता हो। तो आप भी, हम तो यही कहेंगे कि आप भी शुरू कीजिए। जिस दिन तक चैनल हमने नहीं बनाया था ना तो गिल्ट होता था कि आज बनाएंगे, लेकिन जिस दिन हमने चैनल बनाया, आधा मेरा मन हल्का हो गया कि चलो हम अपने सपने के लिए एक कदम तो चल गए। मंजिल एक कदम कम हो गई, दूरी ना मंजिल को, जिस दिन हम मंजिल को पाएंगे उसमें एक कदम कम हो गया। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे मोटिवेशनल सुन के आप में जोश पैदा, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन आप खूब एक्टिव हो जाए, एक ही दिन काम बिगाड़ दी हैं तो उससे धीरे धीरे
पूरा आज बस ये सोचिए कि आज हमें प्रॉपर घर का काम टाइम से करना है। ऐसे करते करते चेंज लाएंगे ना, आप महीनों नहीं लगेंगे, आप पूरा चेंज हो जाएंगी, 10 ही दिन में चेंज हो जाएंगी। फिर आप कहिएगा, लेकिन आप चेंज करना चाहेंगी तो, नहीं चेंज करना चाहेंगी तो बिल्कुल नहीं होंगी, फिर कोई नहीं आपको चेंज कर सकता है। तो हर हाउसवाइफ को, और देखिए सुबह उठने से तो इतने फ़ायदे होते हैं, इतने फ़ायदे होते हैं ना। जिस दिन हमारा तबीयत अगर ख़राब हो गया ना, तो वैसे कभी ऐसा नहीं होता कि मेरा तबीयत ख़राब हो तो मैं 7 बजे तक नहाई ना हो। मैं नहा लेती हूँ, बेशक आके लेट जाऊँगी, थोड़ा धीरे काम होगा, लेकिन ये नहीं है अब बहुत सीरियस हो जाए तब जाके बेड पे पड़े रहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन लेजी लेजी फील कर, उससे आपका और दिन खराब निगेटिविटी की घेरती रहेगी और आप उसी दलदल में फंसती जाएंगी। तो आप सुबह उठिए, घूमिए फिरिए, टहलिए, थोड़ा नहाइए धोइए, पूजा पाठ, घर का काम कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा, जब वो मज़ा चख लेंगी ना तो फिर देर तक लेटने का मन ही नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी, और आज से ही आप परिवर्तन, अभी से ही परिवर्तन शुरू कर दीजिए। तो अभी हमारा पूजा पाठ चल रहा है। तो अभी बज चुके थे 4:30 हो गया था। अब मैं नहा के आई थी, मैं बाल धुली थी ना, तो मैंने कंघी वगैरह नहीं किया था, और सिर्फ मैंने सिंदूर लगा लिया था और बिंदी, मैं सिंदूर बिंदी कर लिया था, क्योंकि अभी बालों में से पानी टपक रहे थे तभी कंघी, और लेट भी हो जाता, फिर मुझे पीपल के पेड़ के पास जाने के में लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने भगवान जी को यहाँ नहला दिया था, और उसके बाद सूर्य देव वगैरह को जल देते होते 4:45 हो गए थे। फिर मैं पीपल के पेड़ के पास गई और वहाँ से आई, तो फिर मैंने पूजा किया अपना। तो फिर मैं 5:30 बजे तक व्लॉग एडिट की, और उसके 5:30 बजे तक मेरा पूजा पाठ हो गया, सॉरी। तो 5:30 बजे से मैंने चाय बना के दे दिया हस्बैंड को भी, अपने भी पी लिया, और उसके बाद से मैं वो ब्लॉग एडिट की। ये ब्लॉग आज ही का है, जो मॉर्निंग का ब्लॉग आज ही का है, अभी जाएगा ये। तो हमारा काम तो भाई ऐसे ही चलता रहता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है बेड पे पड़े रहना। हम देखिए अकेले हैं, फिर भी पूरा दिन कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। हम बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ सबकी होती हैं, जो हर लोग नहीं, तो इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और अपने तरीके से काम करती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दिन भर लेटे रहना। जब आप सुबह उठ के फ्रेशनेस फील, मतलब सब कुछ कर लोगे ना ठाकुर जी की, या जो भगवान आपके यहाँ पूजा पाठ कर दोगे समय से, देखना कितना अच्छा लगेगा, कितना यही बेस बन जाता है पूरे दिन का। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे हम लोग का मतलब मन भी चार्ज होना चाहिए, शरीर भी चार्ज, मतलब एक्टिव रहने के लिए शरीर को भी चार्ज करना होता, मन को भी चार्ज करना होता। तो मन को शांति कहाँ मिलती है? प्रभु के चरणों में। तो प्रभु के चरणों में सुबह सुबह आप भजन लगाइए, सुबह सुबह आप पूजा पाठ के। तो मैं पहले हमेशा भजन लगा दिया करती थी, पर मैं इस वीडियो में म्यूट कर देती हूँ, और मंदिर से पूरा आवाज़ आती है ना, तो वो पूरा भजन कानों में ही जाता है। मैं भगवान का नाम जाप करते करते सुबह का सारा काम निपटा लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही पॉजिटिविटी पूरा दिन बनी रहती है। और जो सुबह मतलब आप मन को चार्ज कर लेंगी ना, तो वही मन पूरा दिन एक्टिव भी रहेगा, शरीर भी एक्टिव रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करिए, अपने ज़िंदगी को चेंज कीजिए। क्या है ऐसा जो नहीं चेंज किया जा सकता है? देखिए, जो दूसरों को, मतलब जो दूसरे के हाथों की चीज़ वो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन हमारे अंदर करना, उसे तो हम चुटकियों में कर सकते हैं ना। जिस दिन आप चाह दोगी, कि जिस दिन आप अकेले में बैठ के सोच लोगी कि मैं चाहती क्या हूँ, कर क्या रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, उस दिन आप अपने आप में सुधार शुरू कर दोगी, और चुटकी बजा के सुधार हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सुधार हो गया। तो बहुत सारे परिवर्तन हम ना 2-4 सालों में अपने आप में किए हैं। सुबह उठने का ही नहीं, सुबह उठने का तो मेरा शुरू से ही नियम है कि मैं सुबह उठती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी में थी, जो मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि ये चीज़ हमें बदलना चाहिए। तब से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने आप को चेंज कर दिया बिल्कुल। और देखिए, अब मैं बाहर आई हूँ तो सूर्योदय हो रहा है।
तो लगभग मतलब हमारा 5:30 पौने 6 तक पूजा हो ही जाता है। पूरा मतलब जितना पाठ उठ करना होता है, कथा सुनना होता है, मोबाइल में महत्तम सुनना होता है, तो वो सब हो जाता है। तो उसके बाद मैं अब गई थी तो चाय बनाई और ब्लॉग एडिट की। तो यहाँ मैं आलू की सब्जी मुझे बनानी है जूस वाली, तो वही आलू भी बॉयल करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद से ब्लॉग एडिट करके आएंगे तो फिर खाना बनाएंगे। और आज है दशमी तिथि, तो आज बिना मतलब सरसों के तेल उल में सब्जी नहीं बनेगा। तो आज पतिदेव बोल रहे थे कि मैं बहुत कम खाऊंगा, तो मैं दाल उल कुछ नहीं बना रही हूँ, और मैं खाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं भी खाऊंगा, चला जाऊंगा। लेकिन मैं ज़बरदस्ती करके 2 रोटी खिला दी, तो सिर्फ रोटी और सब्जी बनाएंगे। तो अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, जो भी हाउसवाइफ है कुछ करना चाहती है, तो सब लोग धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन करके अपने एक लक्ष्य पे चल पड़िए। धीरे धीरे कभी न कभी तो उस लक्ष्य पे पहुँचिए। एक लक्ष्य होना चाहिए इंसान के जीवन में। पूरा जीवन जैसे बिना लक्ष्य के गुजारो तो लगता है कि क्या हम कर रहे हैं, हमारा हम बने क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, यही हमारा ज़िंदगी है क्या, सिर्फ झाड़ू पोछा करना। तो कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने लिए कीजिए, अपने सपनों के लिए कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। और आप लोग भी आइए, सुबह की चाय पी लीजिए। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारे ब्लॉग से आप लोग मोटिवेट होते हो कि नहीं, और कैसा लगता है आप लोग को ब्लॉग। तो जो बहन हमसे पूछी थी उनका जवाब उनको मिल गया। तो राधे राधे।